हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सर्ड। ठीक है, ये इसका लेक्चर 1 है। सर्ड यहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहले तो बेसिक्स आपको बताते हैं, जैसे पॉजिटिव nth रूट होता है क्या। हमने सपोज x पावर n इज इक्वल टू ए लिखा, सो x इज इक्वल टू ए पावर 1/n लिख सकते हैं। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड x पावर 5 इज इक्वल टू 3 है, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पावर 1/5। ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे, तो समझिएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम जनरलाइज करके इनको यहाँ पे इंडिकेट करना चाहें, सो x पावर n इज इक्वल टू ए लिखा हमने। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a पावर 1/n लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर n का वैल्यू 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड अगर n का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट। एंड n का वैल्यू अगर 4 है यहाँ पे तो इसको बोलेंगे फोर्थ रूट। ठीक है, फोर्थ रूट। ऐसे ही यहाँ पे बोलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल टू ए पावर 1/2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a। क्लियर है इतना यहाँ पे। एंड x इज इक्वल टू a पावर 1/3 है, तो इनको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a। ठीक है, तो बोलेंगे भी क्या इसको हम लोग, क्यूब रूट ऑफ a। एंड x इज इक्वल टू ए पावर 1/4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग फोर्थ रूट ऑफ a। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इनको इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्ड क्या होता है, कंडीशन है सर्ड के लिए। ठीक है, सर्ड। ठीक है, सर्ड क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हमने यहाँ पे सपोज a एज्यूम कर दिया, जो कि क्या है यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एंड n यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया हमने। अगर इसी का nth पावर लिखे, हम nth रूट ऑफ a लिखे। ठीक है, तो nth रूट ऑफ a का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, सर्ड होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो टर्म है n, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द सर्ड बोलेंगे, ये आप लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे जो n रूट ऑफ a हमने लिखा है, इसको हम लोग सर्ड भी बोल सकते हैं। एंड और क्या कह सकते हैं, अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर n। क्या बोल सकते हैं, अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर n। ठीक है ना, ऑर्डर n। क्लियर है इतना भी। एंड यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का ये जो अंडर रूट का साइन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। एंड जो इंडेक्स n है, उसको वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड होगा। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे a जो यूज किया है हम लोगों ने, ठीक है, a को यहाँ पे ये जो a लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत नेसेसरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन हमने यहाँ पे क्या क्या बताया कि जो भी n रूट a है, n रूट a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स nth रूट ऑफ a। यहाँ पे a क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। एंड इसका nth रूट ऑफ a का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है मीन्स सर्ड होगा वो। ठीक है ना, या रेडिकल ऑफ ऑर्डर n बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो करना है। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सपोज 5 यहाँ पे वैल्यू लिया a के प्लेस पे। ठीक है, तो 5 तो यहाँ पे क्या होता है, रेशनल नंबर है।
क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने लिख लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पे क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, पता है इरेशनल नंबर क्यों होगा, ठीक है ना। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, पहले ये तो देख लीजिए। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड इरेशनल नंबर यहाँ पे क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो वो इरेशनल नंबर है, तो सिंपल डेफिनेशन हो जाना है यहाँ पे। बाकी का इन्फॉर्मेशन और भी है जो नेक्स्ट लेक्चर में किसी अपलोड कर दूंगा मैं, या बता दीजिएगा कमेंट्स में आप लोगों के, तो नेक्स्ट लेक्चर ही उसी का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू 5 है, रेशनल नंबर है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होगा वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये कंडीशन है किसका, सर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ सर्ड, ओके। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है, तो 8 तो यहाँ पे रेशनल नंबर है, वो तो करेक्ट है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 8 रेशनल नंबर है। लेकिन 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 1/3, एंड 8 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 होल पावर 1/3। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने एक्सपोनेंट के लेक्चर में आपको बता रखा है ये प्रॉपर्टीज। 2 पावर 3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, एंड रिमेनिंग 2 आया, जो कि ये भी क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर है। जब ये भी रेशनल नंबर है और 8 भी रेशनल नंबर है, दोनों इस कंडीशन को जो यहाँ पे सर्ड के लिए बताया था उस पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, सर्ड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है, दिस इज नॉट अ सर्ड। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अदर एग्जाम्पल, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 729, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चेक करना है इज इट अ सर्ड और नॉट, ठीक है। तो 729 तो यहाँ पे जो हो गया वो आपका रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये क्यूब रूट ऑफ 729 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 729, एंड ये जो स्क्वायर रूट था उसको 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया है अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए पावर 1/2, या क्यूब रूट ऑफ ए है तो उसको लिख सकते हैं ए पावर 1/3, एंड फोर्थ रूट ऑफ ए है तो उसको लिख सकते हैं ए पावर 1/4। इसी तरीके से यहाँ पे जो अंडर रूट था उसको पावर में लगा दिया हमने, एंड ये फिर क्यूब रूट है, इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 729 पावर 1/3 होल पावर 1/2, और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे 729 होल पावर 1/3 इंटू 2, दैट इज 729 पावर 1/6, ओके। एंड 3 का पावर 6 कितना होगा, यहाँ पे 729 होता है, 3 पावर 6 जो होगा वो 729 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 पावर 6 होल पावर 1/6, सो 3 पावर 6 इंटू 1/6, 6 से कैंसिल हो गया, एंड रिमेनिंग कितना आया, यहाँ पे 3 आया। क्लियर है। अब यहाँ पे 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, 3 यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये, नहीं, क्योंकि बोला हुआ था सिर्फ ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए, या ये जो इसका वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। बट इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है ना, नॉट सर्ड। क्लियर है इतना। अभी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे सर्ड को रिप्रेजेंट किया था nth रूट ऑफ ए, n का वैल्यू अगर 2 है, मीन्स अगर हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, वो स्क्वायर रूट आपने लिख दिया तो वो 2 अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से
क्वाड्रेटिक सर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे, ठीक है। एंड n का वैल्यू अगर 3 है यहाँ पे तो ये क्यूब रूट ऑफ a लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाना है? क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक सर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड n इज इक्वल टू 4 पुट किया, सो 4 रूट ऑफ a दैट इज बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। क्लियर है इतना अभी? अब कई सारे लॉज भी होते हैं, जैसे अच्छा इनका कंडीशन मैंने आपको सर्ड का बता दिया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें 4 रूट ऑफ 81, तो 81 यहाँ पे क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन 81 पावर 4 अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 होल पावर 1/4, ठीक है। सो 3 वैल्यू आ रहा है और ये भी रेशनल नंबर है। तो क्या है यहाँ पे कि ये वैल्यू अगर रेशनल है तो इसका स्क्वायर रूट जो आना चाहिए वो रेशनल नहीं आना चाहिए इन केस ऑफ सर्ड, ठीक है। और अगर रेशनल आ रहा है तो वो क्या है? सर्ड नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ सर्ड। ओके, तो सर्ड का कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मीन्स ए जो होना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए, बट nth रूट ऑफ ए जो होना चाहिए वो इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर इरेशनल नहीं है तो सर्ड नहीं है वो, ठीक है। लॉज ऑफ सर्ड की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो कुछ बेसिक लॉज हैं, ध्यान दे दीजिएगा। लॉज ऑफ सर्ड, ठीक है, लॉज ऑफ सर्ड्स। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है ये देखिएगा यहाँ पे, अगर nth रूट ऑफ a होल पावर n लिखा हुआ है तो वैल्यू सेम होगा a केवल, ठीक है। कैसे? सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, nth रूट ऑफ a होल पावर n है तो nth रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a पावर 1/n होल पावर n विच इज इक्वल टू a पावर n डिवाइडेड बाई n, n से कैंसिल हो जाएगा, केवल वैल्यू a आएगा, तो वही यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ में देखेंगे nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। मीन्स अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं ये दोनों तो यहाँ पे सीधी सी बात है दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सेपरेटली मल्टीप्लाई है दोनों एक साथ में हो जाएंगे nth रूट के। कैसे? a पावर 1/n लिख सकते हैं इसको, एंड इसको भी क्या लिख सकते हैं? a पावर 1/n मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली ये b है यहाँ पे, ठीक है। तो पावर दोनों का सेम है, साथ में लिख सकते हैं a b पावर 1/n, सो a b पावर 1/n को लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन, ये जो लॉ है वो थर्ड लॉ क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लॉ क्या होगा? थर्ड लॉ अगर डिवीजन के फॉर्म में है मीन्स nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b, सो हियर वी कैन राइट nth रूट ऑफ a अपॉन b, ओके। एंड फोर्थ लॉ क्या होगा यहाँ पे? mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, देन इनको सिंपल तरीके से आप ऐसा लिख सकते हो mn रूट a, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं n रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। क्लियर है? तो एक लॉ तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन होगा कि सर कैसे इसको करें हम लोग, तो एग्जांपल से समझ लीजिए आप लोग इसको, एग्जांपल से समझ लीजिएगा यहाँ पे इसको। जैसे यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 4 है m के प्लेस पे है एंड 3 जो है वो n के प्लेस पे है, तो डायरेक्टली इनको लिख सकते हैं 4 3 12 रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे mn रूट a है, तो m के प्लेस पे यहाँ पे 4 है, n के प्लेस पे यहाँ पे 3 है, सो 4 3 12 रूट 3। क्लियर है?
एंड ऐसे ही अदर एग्जांपल यहाँ पे देखें हम लोग तो क्या होगा, जैसे 2√5 इज इक्वल टू, यहाँ पे m के प्लेस पे 2 है एंड n के प्लेस पे 3 है, सो 2 3 जा 6√5 डायरेक्टली लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है इतना भी। ऐसे ही एक और फिफ्थ लॉ क्या होता है, फिफ्थ लॉ में आपका mn कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड a कोई रेशनल नंबर है, सो nth रूट ऑफ a पावर p होल पावर m अगर लिखा हुआ है तो इनको सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये पावर m है, यहाँ पे भी mth रूट है तो mm कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा nth रूट ऑफ a पावर p, या इनको सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हो mnth रूट ऑफ a पावर pm। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो mm से तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, या आप रिमूव करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, समझ में आ जाएगा, शायद ऐसे ना समझ में आए। 5 रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 2 पावर 3 होल पावर 4, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे पावर है 4 है और ये 4th का रूट भी है, तो 4 से तो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 है होल पावर, तो ये 5th रूट ऑफ 2 पावर 3 लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना अभी? नहीं भी क्लियर है तो क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनके लॉज हैं। ठीक है, बाकी आज केवल बेसिक्स तो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, तो शायद यहाँ पे जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लगे रहिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम बैक टू बैक देंगे। ठीक है ना, आज के लेक्चर में मैं केवल बेसिक्स बताया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सारा जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे उतना कराएंगे, या और 1-2 लेक्चर जितना हो सकता है उतना करेंगे। एडवांस लेवल की भी क्वेश्चंस कराएंगे एंड जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से साथ में लगे रहिए। ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो इस चैप्टर में भी या पूरे मैथमेटिक्स में जो आपको धीरे धीरे हम डिलीवर करते रहेंगे, तो साथ में लगे रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।